नमस्कार। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पे जिसका नेम है SK रामावत। आज अपन स्टडी करने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। पीछे हमने प्रेजेंट टेंस पूरा एंड पास्ट सिंपल टेंस के बारे में स्टडी कर ली थी। अगर आपने वो वीडियोज अभी तक नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, वहाँ आपको वो टेंस सीरीज के वीडियोज मिल जाएंगे। आज अपन बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो जैसा कि हम पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ऑल टेंसेज के अंदर अपने अपने कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसी थिंग्स होती है जो हमेशा हमारे साथ चलती है। वैसे ही पास्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर वो कौन सी ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं और कौन सी ऐसी थिंग्स है जो हमें जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि ये कंटिन्यूस टेंस है, यानी कि टेंसेज के अंदर 4 काइंड सेम होते हैं, सिंपल कंटिन्यूज, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूज। तो ये चारों काइंड्स एक साथ में हमेशा ग्रो करते हैं और कंटिन्यूस जहाँ जहाँ आ जाएगा श्योर है कि वहाँ आईएनजी आएगा। वर्ब की मेन फॉर्म में, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी ऐड होगा। जहाँ आईएनजी ऐड हो गया मतलब टेंस तो कंटिन्यूज है। और वर्ब की फॉर्म को देखकर अपन पता लगाएंगे कौन सा किस टाइम के अंदर कंटिन्यू है, पास्ट में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है। तो पास्ट कंटिन्यूज के अंदर मेन वर्ब की बात करते हैं। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर जहाँ पास्ट कंटिन्यूज आ जाए और उसकी मेन वर्ब पूछ ले तो मेन वर्ब तो वही रहेगी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, चाहे कौन सा भी कंटिन्यू आ जाए। बट हेल्पिंग वर्ब इसमें डिफरेंट होती है। हेल्पिंग वर्ब इसमें वोज वर्ब होएगी, यानी कि वोज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ गया। इट मीन्स ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट कंटिन्यूज टेंस है। ओके, तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की आईएनजी एंड हेल्पिंग वर्ब इसमें रहेगी ऑलवेज वोज एंड वर। अब वोज का तो यूज होगा एस, इट मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, एंड वर का यूज होगा प्लुरल सब्जेक्ट के साथ में। अगर आप नहीं जानते हो कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, प्लुरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो पीछे मेरे वीडियोज हैं, उनको चेक कीजिए, आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। आज अपन देख लेते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो मेन वर्ब इस प्रकार से होगी, हेल्पिंग वर्ब इस प्रकार से होगी। अब इनका यूज कहाँ होता है वो देखिए आप। इट इज़ यूज्ड फॉर एन एक्टिविटी और एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन एट पास्ट टाइम। एक ऐसी एक्टिविटी या एक्शन जो पास्ट टाइम के अंदर चल रहा होता है, जो पास्ट टाइम के अंदर जा रहा होता है, कुछ भी समझो आप, जा रहा होता है, चल रहा होता है, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। इनकम्प्लीट की बातें हमें शो होती है, कार्य पूरा नहीं होने की बातें शो होती है। अगर वो बातें पास्ट में हो रही है तो हो जाता है पास्ट कंटिन्यूज। अगर यही बातें प्रेजेंट में हो रही है तो बात हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूज। अगर यही बातें फ्यूचर में होगी तो हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। यानी कंटिन्यू का मीन ये हो गया कि जो चीज़ें अभी तक जारी है, कार्य हो रहा है, लगातार चल रहा है, कब शुरू हुआ था, कब ख़त्म होगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। तो इस प्रकार से हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर मेन वर्ब तो ऑलवेज आपको पता ही है कि फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब में आईएनजी एंड जो वोज वर्ब है वो आएंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। वोज आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में और वर आएगा प्लुरल सब्जेक्ट के साथ में। यूज होगा इसका, इट इज़ यूज्ड फॉर एन एक्टिविटी और एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन एट पास्ट टाइम। देखिए किस प्रकार से हम कुछ सेंटेंस लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में और उसको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आया है कि वी वर ट्रेवलिंग यस्टरडे, दिस काउ वॉज ईटिंग ग्रास, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, रवि वॉज रीडिंग हिज बुक। तो यहाँ आप ध्यान देना सबसे पहले सब्जेक्ट पे, SVO के सीक्वेंस में ध्यान रखना। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आया है वी। कौन सा आया है? वी। अब वी सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए कि ये सिंगुलर है या प्लुरल है। तो वी सब्जेक्ट है प्लुरल सब्जेक्ट। तो हमने पीछे क्या देखा था कि प्लुरल सब्जेक्ट के साथ में पर आएगा तो आ जाएगा इसमें वी वर। ट्रेवल वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बट
इसको कंटिन्यू है ये, इसलिए आईएनजी हो गया। तो वी वर ट्रेवलिंग यस्टरडे। ओके, एंड देन आफ्टर दिस काउ वॉज ईटिंग ग्रास, तो हियर इज दिस काउ, इट मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट, सो यूज्ड हियर वॉज। दिस काउ यहाँ पर क्या है, एक वचन है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर वॉज आ जाएगा। एंड देन आफ्टर ईट है, और ईट के साथ में आईएनजी तो आना ही है, बिकॉज दिस टेंस इज कंटिन्यू। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आई के साथ वो जाएगा। कभी कहीं कहीं वर भी आ सकता है कंडीशनल सेंटेंस वगैरह में, बट आमतौर पर अपन देखते हैं तो आई के साथ वो जाता है। रवि वॉज रीडिंग हिज बुक, तो रवि इज सिंगुलर, रवि इज सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर नाउन इज इंक्लूड सिंगुलर सब्जेक्ट, तो रवि वॉज रीडिंग हिज बुक्स। तो ये सारे के सारे सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस के एग्जाम्पल है। अब आगे देखते हैं अपन कि कौन से सेंटेंस के अंदर किस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा और किस प्रकार से हम इसको यूज करते हैं और बना पाते हैं। अब यहाँ पे देखिए इनका जो मेन स्ट्रक्चर होता है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का मेन स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आफ्टर आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड अदर। तो इस प्रकार से सीक्वेंस चलेगा सारी टेंसेज के अंदर। सब्जेक्ट हमारे पास ही है, वो जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, एंड ओपनिंग हमारे पास मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और द डोर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से क्या बन गया हमारा, ही वॉज ओपनिंग द डोर। एंड वी आइडेंटिफाई, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम कि ये कौन सा टेंस है। कोई भी सेंटेंस को अगर ये जानना होता है कि ये जो सेंटेंस है कौन से टेंस है और कौन सा सेंटेंस है। सेंटेंस इसके अंदर अपन स्टडी करते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, 4 टाइप ऑफ में सेंटेंस होते हैं, मतलब टेंसेज के अकॉर्डिंग। तो सेंटेंस के बारे में जानना है तो उस पर भी मेरा एक वीडियो अच्छा सा बनाया हुआ है, प्लीज़ चेकआउट। एंड यहाँ देखिए कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब की, वो जाए, फिर ओपनिंग, यहाँ पर मेन वर्ब आ गई आईएनजी। तो वोज और वर्ब की फर्स्ट वर्ब आईएनजी कहाँ आते हैं, पास्ट कंटिन्यू में आते हैं। तो ये हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब देख कर पता लगा सकते हैं कि कौन सा टेंस है। सेंटेंस का लगाएंगे तो ये बिल्कुल सिंपल है, ये वो जो ओपनिंग द डोर, न इसमें कोई क्वेश्चन मार्क है, न इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क है, एंड न इसके बिटवीन नोट है। दैट मीन्स ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो मेन स्ट्रक्चर इस प्रकार से रहेगा, आप नोट कर लीजिए। आगे अपन देखते हैं स्ट्रक्चर इन नेगेटिव सेंटेंस। अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का, तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर रहेगा। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। यानी नेगेटिव बनाना है तो हमें हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब के बिटवीन क्या लगाना होगा, नोट लगाना होगा। ये सारे टेंसेज के अंदर ऐसा ही होता है। जैसे इसमें हुआ ना, आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट एंड यू वर नॉट राइटिंग ए लेटर, वर एंड राइटिंग के बिटवीन नोट आया हुआ है। स्ट्रक्चर इन इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर बनाना है तो ये 2 टाइप से बनते हैं। फर्स्ट टाइप से तो बनते हैं हेल्पिंग वर्ब से, एंड सेकेंड टाइप से बनते हैं WH वर्ड से। हेल्पिंग वर्ब से जितने भी इंटरोगेटिव बनते हैं सारे के आंसर यस या नो में आते हैं, एंड सेकेंड टाइप WH वर्ड से बनते हैं। अगर आपको जानना है कि WH वर्ड्स कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार इनका यूज़ होता है, कि वोट का यूज कहाँ करें, वैन का यूज कहाँ करें, तो सारा ही मेरे पीछे एक वीडियो बनाया हुआ है WH वर्ड्स पे, वहाँ आपको बेहतरीन मटेरियल अवेलेबल होगा। तो पीछे के सेंटेंस के अंदर भी हमने ये चीज़ को जाना था कि जितने भी हमारे इंटरोगेटिव एंड सेंटेंस वगैरह चीज़ें होती है तो वो सबसे पहले अपन हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और एंड में क्वेश्चन मार्क आ जाता है। अगर हमें WH वर्ड बनाना है तो WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो ऐसा ही इसके अंदर आया हुआ है। जैसे फर्स्ट टाइप में देखिए हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर एंड क्वेश्चन मार्क। तो वॉज आई प्लेइंग क्रिकेट, वॉज आई प्लेइंग क्रिकेट आया हुआ है। सेकेंड टाइप में व्हाट वॉज संदीप डूइंग, तो वो WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब में आईएनजी। तो इस प्रकार से हमारा ये पास्ट कंटिन्यूज टेंस होगा।
तो आप इसको शुरू से दोबारा देखिए और इनके एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग करने की कोशिश कीजिए। टेंसेज के अंदर दो बातें हमेशा मेन चलती है, हमें सिर्फ ध्यान रखना होता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का, कि किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज होगा। बाकी सारी चीज़ें सेम होती है। नेगेटिव हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के सेंटर में आता है। इंट्रोगेटिव करना है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करो या WH वर्ड से स्टार्ट करो, है ना। और अफर्मेटिव आपको भी पता है ये बिल्कुल सिंपल होगा। तो सारी चीज़ें टेंसेज अपने आप में जुड़े हुए हैं, सिर्फ इसमें क्या होता है समय की चीज़ें अलग होती है कि भाई ये बातें प्रेजेंट में हो गई, ये पास्ट में हो गई और ये फ्यूचर में हो गई। और दूसरा अगर हम इसको एक डायग्राम से समझें अपन, कि जैसे मान लो कि ये तो प्रेजेंट टेंस है, ये फ्यूचर है और ये पास्ट है। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है कि कोई बात यहाँ मान लो पास्ट में हुई है और अभी तक पास्ट में ही चल रही है, तो वो क्या हो गया पास्ट कंटिन्यूस। अगर कोई बात प्रेजेंट में हुई है और प्रेजेंट में ही चल रही है तो प्रेजेंट होगी। और एनी थिंग्स हैपेंड इन फ्यूचर, फ्यूचर में ही चल रही है तो वो हो गया फ्यूचर कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस का सारा फॉर्मूला ये है कि ING आएगी मेन वर्ब में और अपनी अपनी हेल्पिंग वर्ब अलग होती है। आई होप आपको वीडियोज अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट